हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि दोस्तों हम लोग पहला वीडियो में देख चुके हैं कि संसाधन क्या है और संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है, यानी कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। तो जैव संसाधन, जैव का मतलब होता है जीवित, यानी कि जिसमें जीवन हो, वैसे संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवों से होती है, जैसे वनस्पति या फिर जीव जंतु। वनस्पति का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग पेड़ पौधा को काटते हैं तो फिर इसका इस्तेमाल लकड़ी के रूप में हम लोग घर में खाना बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग फर्नीचर, कुर्सी, टेबल बनाने के लिए कर सकते हैं। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन उसको कहते हैं यानी कि जिसमें जीवन ना हो, यानी कि निर्जीव वस्तुओं को अजैव बोला जाता है। और निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं। वह संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे चट्टान या फिर धातु। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं समयाप्ताप के आधार पर संसाधन। समयाप्ताप का मतलब है कि समय के अनुसार खत्म होने वाला जो संसाधन है उसको समयाप्ताप आधार पर बांटा गया है। समय के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं दोस्तों जिसका इस्तेमाल एक बार उपयोग करने के पश्चात दोबारा से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सौर ऊर्जा का हम लोग दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पवन ऊर्जा वगैरह। तो आप लोग डिफिनेशन देख सकते हैं, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित किया जा सके और पुनः उपयोग में लाया जा सके, इन्हें नवीय संसाधन भी कहते हैं। यानी कि नवीकरणीय संसाधन का ही दूसरा नाम है नवीय संसाधन, कभी खत्म नहीं होते। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन इत्यादि। अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं यानी कि एक बार जो संसाधन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर उस संसाधन का दोबारा से अगर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वे संसाधन होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता रहता है। यह संसाधन मानवीय क्रियाकलापों या फिर क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाते हैं। कोयला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारी जो मानवीय क्रियाओं द्वारा ही हम लोग इसका ख़त्म कर रहे हैं, कोयला का भी। तथा पुनः निर्माण होने में करोड़ों वर्ष की अवधि लेते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आदि, ये सब जो चीज़ें हैं ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। यानी कि कोयला के बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं और हम लोग ही इसका ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि मानवीय क्रियाओं द्वारा ही ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन के जितने भी प्रकार है उसके बारे में डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।